बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्द भरा वाक़या एक ऐसी औरत का है जिसने अपनी ज़िंदगी के तमाम राज अपने शोहर से छुपा कर रखे, जिसकी वजह से इसे जवानी में ही मौत आ गई। वो पुरस्रार हकीकत क्या थी, आज की वीडियो में जानते हैं। इस औरत का शोहर कहता है कि शादी के 2 दिन बाद ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। जब मैं बीवी को दफनाने लगा तो काले रंग की बिल्लियाँ मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्लियाँ यही रहती होंगी। मैं रोज़ बीवी की कब्र पर जाता तो वही बिल्लियाँ मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रही होती और मुझे देखकर कब्र से मिट्टी हटाने लग जाती। मैंने मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब ने कब्र खोलने का हुक्म दिया। मैंने बीवी की कब्र खुदाई की तो मेरा कलेजा फट गया। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक बाकरदार औरत मिली है। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि आज तक मैंने किसी औरत के साथ भी अपने किरदार को मैला नहीं किया था, इसलिए मुझे एक नेक बीवी मिली है। अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कज़न, जिसके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, वो हमारे घर हमारे साथ ही रहता था। मेरे कज़न ने मुझे रोका और कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक नेक औरत से शादी हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा है वैसा इसका भी रहा हो। ज़रूर कोई ना कोई बात इसके माजी में भी होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो जैसी औरत होती है मर्द भी इसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा, ये बात तो है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं। मैं अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ। अगर वो भी गुनहगार हुई तो इसने भी तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा कज़न हंस पड़ा। अच्छा, आपको कैसे पता कि इसने तौबा पक्की की है या कच्ची? मैंने कज़न से कहा, मुझे उलझाओ मत, मुझे अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी पाकीज़ा होगी। इसने कहा, ठीक है भाई, तुम जाओ, फ़िलहाल तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे दिमाग पर इस वक्त सिर्फ बीवी ही सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूँ। मैंने कहा, अच्छा बस बस, मुझे तुम्हारी फजूल बहस की ज़रूरत नहीं। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने कज़न की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मैंने घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा तो जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, तब मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ऐसा ही औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शोहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी अज़ाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा तो इसने मुझसे बहुत दिल लगी वाली बातें की और कहने लगी, मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ ही एक वफ़ादार औरत की तरह गुजारूंगी, कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने इसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया तो बहुत खुश हो गई। अपनी बीवी को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद इसका दिल जीत चुका था, लेकिन सुबह सवेरे ही दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैं हैरान हो गया कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बज सकता है। दरवाज़ा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई, बल्कि इसके चेहरे पर हज़ार रंग आए और गुजर गए, जैसा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तब वो कहने लगी, किसी इंसान ने दरवाज़ा बजाया होगा। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसने किया है। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो इसने जाए नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के किरदार पर फ़िदा हो गया। इतने में मेरी अम्मा आई। मुझसे कहने लगी, बेटा एक मसला हो गया है, वो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं सुनकर परेशान हो गया कि क्या मसला हो सकता है। अम्मा ने कहा कि घर में से सारा राशन चोरी हो गया है, एक भी चीज़ खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं, पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठा कर ले गया, लगता है किसी ने चोरी की है। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अम्मा, आजकल राशन कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे कहा, ज़्यादा भाषण मत दो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ और जाकर सारा राशन लेकर आओ, नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी अम्मा के कहने पर बाज़ार चला गया, खाने पीने का सारा सामान लिया और जैसे ही मैं घर के करीब आया तो मुझे घर से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये चीखें किस औरत की लगती हैं, जैसे मेरी बीवी चीख रही हो। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे सख्त परेशानी होने लगी। मैंने दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से लातें मारना शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने अम्मी को कॉल की, कज़न को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया।
फिर अचानक अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मैं इन पर बरस पड़ा। अम्मा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ। आपको पता नहीं था? आपने ही तो मुझे राशन लेने के लिए भेजा था। और ये अंदर से आवाज़ें किसकी आ रही थी? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी शादिया को कुछ कहा है? नहीं बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को क्या कहना है। मैं वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई, ये कहकर वो अंदर चली गई। लेकिन वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मैं फ़ौरन अपने कमरे में आया। मैंने देखा मेरी बीवी भी पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगी, कोई बात नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैंने दरवाज़ा बजाया था, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहने लगी, गलती हो गई, आइंदा मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से चीखों की आवाज़ किसकी आ रही थी? कौन था जो यहाँ चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबरा कर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकती हो कि ये आवाज़ें किसकी थी? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आवाज़ें हमारे घर के अंदर से ही आ रही थी। ये आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर खुद बड़ा हैरान हुआ। खैर, मैं राशन लेकर आया तो नाश्ता बनाते हुए कितनी देर हो गई, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे से गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अभी तक वो किचन से नहीं आई थी। मुझे लगा मुझे अब जाकर देखना चाहिए, क्योंकि इसका पहला दिन था। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती, मैं खुद बीमार रहती हूँ। वो घर की सफाई और खाने पीने का खुद इंतज़ाम करेगी। इसलिए मेरी बीवी शादी के पहले दिन ही उठकर नाश्ता बना रही थी, लेकिन 1 घंटा हो गया था। मैं इसको किचन में जाकर देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा उठकर खोलने लगा तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। मैं दरवाज़े के ऊपर मुक्के मारने लगा, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया और कहा, मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो। वो आया और इसने दरवाज़ा खोला और मुझे कहने लगा, दरवाज़ा तो पहले से खुला हुआ था। भाई, मुझे लगता है कि आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे अपने कज़न भी इस वक्त बुरा लग रहा था। मैं फ़ौरन किचन में गया था तो मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैंने अपना सारा गुस्सा अपने कज़न पर निकाल दिया। मेरी बातें सुनकर मेरा कज़न हंस पड़ा और बोला, भाई, मैं तो आपको अक्लमंद समझता था। मैंने सोचा था कि आप ये बात खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल कर बताना पड़ेगी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने अपने कज़न को कहा तो वो हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, कुछ दिनों बाद अपनी बीवी की असलियत समझ आओगे। ये कहकर वो चला गया। कुछ देर बाद मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं थी। मैंने इसे इधर उधर तलाश किया। अचानक मैंने देखा मेरे कज़न के कमरे से निकल रही थी। इसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ और बुरा भी लगा। वो एक दिन की दुल्हन थी, इसे मेरे कज़न के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने इसे पूछा कि तुम मेरे कज़न के कमरे में क्यों गई थी? मेरी बात पर वो घबरा गई। पहले तो वो नज़रें चुराने लगी, फिर बोली, मैं वहाँ पर सफाई करने गई थी। मैंने कहा, इतनी सुबह तुम्हें सफाई करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? तो और तुझे कैसे पता चला कि इस घर में कितने कमरे हैं? ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं पहले दिन से यहाँ पर नाश्ता बना सकती हूँ तो मैं घर की सफाई क्यों नहीं कर सकती? फिर मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी अम्मा का ये कहना कि तुम नाश्ता खुद बनाओ बहुत बुरा लगा। तब मैंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे मुंह बना लिया। मैं बात करने की कोशिश भी करता तो वो मुझसे बात न करती। पूरा दिन यहाँ तक कि शाम भी गुजर गई, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा ना हुआ। इसकी आंखों में आंसू थे। रात का खाना खाते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने किस बात पर मुंह बना रखा है? वो बोली कि मुझे मेरे घर ले जाइए, खुदा का वास्ता है मुझे इस घर में ना रखिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा। वो बोली, मैं अब इस घर में मज़ीद नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अलग घर ले दें या फिर मेरे माँ बाप के घर छोड़ आइए। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ़ है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने सर झुका लिया। ना ही मुझे इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं, बस मुझे नया घर चाहिए जहाँ मैं आराम और सुकून के साथ रह सकूँ। ऐसा कौन सा सुकून चाहिए जो इस घर में नहीं? मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा और अब्बा के घर छोड़ आता हूँ।
वो मुझे हैरत से देखने लगी। फिर इसने भी अपना सामान पैक कर लिया। मैंने इसका सामान अपनी गाड़ी में रखा और इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ आया। इसके अब्बा जी से कहा कि मेरी बीवी कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रहना चाहती है, आप सबको याद कर रही थी। मैंने अपनी और अपनी बीवी की लड़ाई के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया, बस बीवी को छोड़कर घर से आ गया। घर आते ही मेरे कज़न ने मुझे हाथों हाथ लिया और कहने लगा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपनी बीवी के कहने पर इसे अपने अम्मा अब्बा के घर छोड़ दिया। लोग ऐसा करते हैं लेकिन अपनी बीवियों को दबा कर रखते हैं, पर तुम्हें तो अपनी बीवी को काबू ही नहीं करना आया। कल को जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम दूसरे दिन ही इसे इसके अम्मा अब्बा के घर छोड़ आए तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हें नहीं पता वो मर्द जो अपनी बीवी की बातों पर चलता है, लोग इसे नाचने वाला बंदर कहते हैं। तुम भी अजीब हो भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा कज़न ये कहकर अपने कमरे में चला गया। अब वो किसी से फ़ोन पर लड़ झगड़ कर बातें कर रहा था। वो खुद भी बहुत गुस्से में लग रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे शक में डाल दिया। हम सब लोग रात का खाना खा रहे थे जब अम्मा से ने पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। मेरे बोलने से पहले ही मेरे कज़न ने एक अजीब बात कह दी। कहने लगा, खाला आपको मेरे दोस्त वकार की शादी याद है, जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। अम्मा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम आज इसका जिक्र क्यों कर रहे हो। इसकी बीवी भी इस तरह बार बार मायके जाती थी और वहाँ जाकर पता चला वो अपने पुराने आशिक से मिलती थी। जब लड़कियाँ बार बार मायके जाने की ज़िद करें तो इनके शोहरों को समझ लेना चाहिए कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, वरना कोई लड़की बिला वजह अपने शोहर का घर छोड़कर अपने ससुराल नहीं जाती। भाई मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी का भी मायके में कोई चक्कर है, वरना वो खामखा छोटी सी बात का बहाना बनाकर फ़ौरन अपने माँ बाप के घर न जाती। ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। मैंने कहा, तुम बहस ना करो, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। भाई भरोसा तो आपको होगा ही, क्योंकि आप इसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, लेकिन हम तो अंधे नहीं हैं, हमें सब कुछ नज़र आता है। मैं अपने कज़न की बहस सुनकर तंग आ चुका था। मैंने कहा, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को इस घर से लेने जा रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई और बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैं उठा ही था, तब मेरा कज़न हंस कर कहने लगा, तुम्हारी बीवी कुछ देर पहले वापस आ चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं। ज़रा देखो तो, इसने तो किसी को बताना भी गवारा नहीं किया। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था। अगर वो आ गई थी तो फिर मुझे नज़रअंदाज क्यों किया। मैं भी तो घर में ही था, मगर मैं अम्मी के कमरे में था, शायद वो अपने कमरे में चली गई होगी। मैं फ़ौरन अपने कमरे में गया तो सामने वाला मंजर देखकर रुला देने वाला था। मैंने देखा मेरी बीवी औंधे मुँह पड़ी थी, इसके साथ एक कागज़ पड़ा हुआ था, जबकि इसकी रंगत नीली पड़ चुकी थी। वो होश में नहीं लग रही थी। मैंने इसके बाजू हटाए, इसको सीधा किया, मगर यह देखकर हैरान था कि इसकी रूह इस दुनिया से प्रवास कर चुकी थी। मेरी बीवी फौत हो चुकी थी। मेरे जहन को ज़ोर का झटका लगा और फिर इसके पास रखे कागज़ को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। जो कुछ इसने लिखा था वो किसी भी शख्स के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। ख़त में लिखा था कि मैं अपने शोहर से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद पर शर्मिंदगी है। मेरा किरदार ऐसा नहीं कि मैं अपने शोहर की आंखों से आंखें मिला सकूं। वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत सारे मर्दों के साथ ताल्लुक़ बना चुकी हूं। मैं ख़ुद को अपने शोहर के काबिल नहीं समझती, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही हूं। ये पढ़कर मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरी आंखों में आंसू थे और इसका धोखा देना भी मुझे बुरा लगा था और इसका मरना इससे भी ज़्यादा बुरा लगा। फिर यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो गए। मेरी बीवी के मायके वालों को भी इस खत का पता चला तो वो भी हैरान थे। कहने लगे, ये सब झूठ है, हमारी बेटी पाक दामन थी। अपनी बेटी के बारे में हम तफ्तीश करवाएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी बहुत नेक थी, ज़िंदगी भर इसने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और ये ख़त भी इसका नहीं हो सकता। मैं इसके मायके वालों की बात सुनता या अपने गम को देखता। मैंने ये बात इन पर छोड़ दी और अपनी बीवी का मामला अल्लाह तबारक तआला पर छोड़ दिया। बीवी को दफन करने के लिए इसके आबाई कब्रिस्तान ले गया। मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त नाराज़ थे।
वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। लगता था कि इन्हें अपनी बेटी की मौत पर मुझ पर शक था। वो मुझे इसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि ये ख़त मुझे इसके सराहने मिला था, लेकिन इनको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। मैं भी खामोश हो गया। मैं किसी तौर पर भी अपने आप को मज़ीद गम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने और किसी बात का असर लेना बंद कर दिया। फिर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने मुझे रिश्तों की हकीकी पहचान करवा दी, और वो था एक ऐसा वाक़या जो कि बिल्कुल इत्तफाकिया हुआ था। मेरी बीवी को दफन करते हुए दो स्याह रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थीं। मुझे लगा ये बिल्लियां कब्रिस्तान में रहती होंगी, इसलिए यहाँ पर आ गई हैं। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, तब मैं इसकी कब्र पर दुआ करने चला गया। मुझे ना जाने क्यों ये सारी बात झूठ लग रही थी। लगता था कि इसकी खुदकुशी के पीछे कोई वजह ज़रूर है। इत्तेफाक से वो दोनों बिल्लियाँ अभी मेरी बीवी की कब्र के पास ही थीं और वही बैठी रो रही थीं। एक दफ़ा तो मुझे इन बिल्लियों से डर लगा। मैं उठकर वापस आने लगा तो इन बिल्लियों ने मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वो अपने पाँव से मिट्टी हटा रही थीं। मैं खौफज़दा हो गया। वो दोनों बिल्लियां कब्र के चारों तरफ घूम रही थीं। मुझे इस बात ने बड़ा ताज्जुब में डाल दिया। मैंने सोचा कि मुझे ये बात किसी आलिम या किसी बड़े बुज़ुर्ग को बताना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। मैं फ़ौरन इमाम मस्जिद से मिला और इनको बताया। उन्होंने कब्र पर दुआ की और फिर कुछ देर वहाँ बैठे रहे। वो बिल्लियाँ अभी तक कब्र के चारों तरफ घूम रही थीं। मौलवी साहब कहने लगे, कब्र को खोला जाए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। हम सब डर रहे थे, लेकिन गोरकुन ने हिम्मत की और मेरी बीवी की कब्र को खोला। मैंने देखा मेरी बीवी के हाथ पांव हरकत कर रहे थे और इसके चेहरे से लग रहा था कि वो सांस ले रही है। ये देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने बीवी को वहाँ से निकाला। हम लोग इसे अस्पताल लेकर गए, मगर हैरत की बात यह थी कि वो दोनों बिल्लियाँ अब वहाँ से गायब हो गई थीं। मैंने इन्हें कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए देखा था। अस्पताल वालों ने बताया कि आपकी बीवी शदीद कोमे में है। कोमा एक हफ्ते या महीने का भी हो सकता है, लेकिन आप दुआ करें, आपकी बीवी बहुत ज़्यादा घुटन और खौफ का शिकार हुई है। मैंने अपनी बीवी के सराहने बैठकर दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि अब मैं हकीकत जानना चाहता था। ठीक 15 दिन के बाद मेरी बीवी को होश आ गया, लेकिन इसी दिन मेरा कज़न घर से फरार हो गया। शायद वो समझ गया था कि सारा सच मेरी बीवी मुझे बता देगी, और हुआ भी यही था। होश में आने के बाद मेरी बीवी ने ये इंकशाफ किया कि मेरा कज़न पहले दिन ही मुझे धमकाता था। इसे कमरे में अकेला देखकर इसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था, जिस पर मेरी बीवी शोर मचाती थी, मगर मुझे बताने से डरती थी। शादी से पहले मेरा कज़न मेरी बीवी को जानता था। मेरी बीवी इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वो इसे कॉलेज में भी तंग किया करता था। मेरा कज़न जानता था कि मेरी बीवी एक सीधी सादी लड़की है जो मर्दों से डरती है। इसी बात का मेरे कज़न ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और शादी के बाद भी इसे मुसलसल तंग करता रहा। शादी के बाद जब मेरी बीवी इस घर में आई तो इसने मेरी बीवी को मार ही डाला, लेकिन कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बचाना चाहता है तो सारी दुनिया मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बीवी का कहना था कि जब इस दिन वो घर गई तो शाम को मेरी याद आने पर वो खुद ही वापस आ गई, मगर इसे कमरे में अकेला देखकर मेरा कज़न इस के कमरे में चला गया और इसके साथ बदतमीज़ी करने लगा। मेरी बीवी ने गुस्से में इसे थप्पड़ मार दिया और बदले में इसने एक डंडे से मेरी बीवी के सर पर वार किया, जिससे मेरी बीवी का सर तो नहीं फटा मगर वो कोमे चली गई, तो और हमें लगा वो मर गई है। मेरे कज़न ने वो झूठा खत लिखकर मेरी बीवी के सराहने रखा ताकि किसी को शक न हो। ये बात तो यहाँ तक ख़त्म हो गई, मगर मुझे वो बिल्लियों वाली बात समझ नहीं आई थी। मैंने बीवी के सामने इन बिल्लियों का जिक्र किया तो मेरी बीवी कहने लगी, ये दोनों बिल्लियाँ इसी की पालतू बिल्लियाँ थी जो शादी से पहले इसने अपने घर में पाल रखी थी और अभी तक वो दोनों इसी घर में रहती थी। मेरी बीवी ने इन बिल्लियों की बहुत खिदमत की, इन्हें पाल कर जवान किया और वो दोनों बिल्लियाँ मेरी बीवी तो और इसके घर वालों की बहुत वफ़ादार हो गई। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि अल्लाह तबारक तआला ने कैसे इन दोनों बिल्लियों के ज़रिए मेरी बीवी की जान बचाई थी। मैं इसी वक्त सजदे में गिर गया। वो सारी कायनात का मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है।
मेरी बीवी अब बिल्कुल ठीक थी, मगर मेरा कज़न घर से फ़रार हो चुका था क्योंकि ये पुलिस केस था। इसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी। आज इस बात को 1 साल गुजर गया है। मेरा कज़न 1 माह बाद पकड़ा गया था। अब वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है और मैं अपनी माँ और बीवी के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो अपना दफ़ा खुद कर सके। अगर इन्हें कोई तंग कर रहा हो या इनकी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हो तो वो अपना दफ़ा कर सके और अपने वालिदैन या अपने शोहर को तमाम बातों से आगाह कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।